ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है हमारे जीवन में वास्तु की? हमारे जीवन में वास्तु की शुरुआत होती है जब हम जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी, भूमि जिसको हम बोलते हैं, इसकी भी 4 प्रकृति बताई गई है। कैसे बताई गई है? मिट्टी के भी प्रकार हैं, 4 प्रकार की मिट्टी होती है, उसके नाम है। मिट्टी के नाम पता है किसी को? कोई है? 4 प्रकार की मिट्टी होती है। पहली होती है ब्राह्मण मिट्टी, अब आ जाएगा सब, है ना। दूसरी क्षत्रिय मिट्टी, तीसरी वैश्य मिट्टी, चौथी शूद्र मिट्टी। इसके हिसाब से अगर हमें भूमि मिल जाए तो वो वास्तु हमारे लिए बेस्ट होगा। आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट खरीदने गए, मिट्टी उसकी शूद्र वाली है, मिट्टी उसकी ब्राह्मण वाली है, और आप ना ब्राह्मण हो ना शूद्र हो, आप हो वैश्य, तो वो मिट्टी आपको सूट नहीं करेगी। शुरुआत तो यहां से हो जाती है। ब्राह्मण को पीले रंग की मिट्टी सूट करती है, जो पीली मिट्टी है उसको ब्राह्मण मिट्टी होती है। येलो मिट्टी होती है ना, येलो क्ले, वो ब्राह्मण मिट्टी। दूसरी मिट्टी होती है क्षत्रिय। किस रंग की होती है? लाल मिट्टी। वैश्य ब्राउन मिट्टी, और शूद्र काली मिट्टी। और हम सब एक ही परिवार में होते हुए भी गुणों के हिसाब से, एक ही परिवार में फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो उन चारों में से कोई एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र हो सकता है एक फैमिली में। अगर कोई आदमी तामसिक भोजन करता है तो उसको कौन सी मिट्टी सूट करेगी? आप लोग चाहें तो थोड़ी देर में अपना ना, बहुत ज्यादा शोर मचे तो अलग बात है, बट मुझे इंटरेक्टिव क्लास अच्छी लगती है, आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दो। जिसने बोलना है वो बोल के फिर से वापस म्यूट हो, नहीं तो मैं कर दूंगा, ठीक है? जी भैया जी। हाँ, एक ही परिवार में 4 तरह के लोग हैं, एक ही परिवार है, वंश एक है, डीएनए एक है, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी उनमें से 4 अलग अलग लोग हो सकते हैं। ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। ये कर्म पे आधारित, हमारे शरीर की रचना पे आधारित इक्वेशन है। ये हमारी जात पात व्यवस्था का परिचय नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होगा। शास्त्र इसको नहीं मानता। वो कहता है तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा तुम बने हुए। यहाँ पे हमारे साथ जैन समाज है पूरा, जहां तक मुझे पता है, ना लहसुन खाते ना प्याज खाते। तो आप लोग सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आते। आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। प्लॉट खरीदने जाओ, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी वाला प्लॉट कभी नहीं खरीदना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? आप लोगों को बोलने की पूरी छूट है, लेकिन शोर मचाने की नहीं है। बस एक एक करके बोलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जी जो भी बोलना चाहे हैंड रेज करें तो उनको अनम्यूट कर देंगे। जी जी आप अनम्यूट है। हाँ जी, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है जी। जी इस तरीके से मिट्टी पूरा के समझ आ रहा है चयन, जी। जी,
मिट्टी के चयन से, मिट्टी की भाषा से, मिट्टी के परिचय से आपका परिचय जब होता है और दोनों में अच्छी एक इक्वेशन बनती है तो एक अच्छे वास्तु का निर्माण होता है। जैन समाज में या हर समाज में आर्मी में जाने वाले लोग होते ही हैं, है ना। तो जो फौज में हैं तो किसी भी जात के हों, वो क्षत्रिय हैं। आपका प्रोफेशन आपके बारे में सबसे अच्छे तरीके से बताता है कि आपकी प्रकृति क्या है। आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, ये आपके काम से सबसे ज्यादा आसानी से पता लगाते हैं। ज्योतिष में हम उसको पत्री में देख लेते हैं। तो जो इंसान आर्मी में नौकरी कर रहा है और ब्राह्मण परिवार में, क्या ब्राह्मणों के बच्चे क्या फौज में नहीं जाते? जाते हैं ना। तो वो क्षत्रिय हुए। उनको लाल रंग की मिट्टी सूट करेगी, उनको मकान अपना लाल रंग पे बनाना चाहिए। असल में क्या है, अब जमाना बदल गया। प्लॉट का चॉइस तो इतना कुछ होता ही नहीं। मल्टी स्टोरी में रहते हैं, नीचे कौन सी मिट्टी है हमें खुद ही नहीं पता होता, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं ना वो आपको बताते हैं। यहां से वास्तु की शुरुआत हुई। जी कल्पना। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। जो मिट्टी है, जो हम कैसे पहचाने कि पीली मिट्टी है या फिर ब्राउन मिट्टी है? हम तो हमारे यहाँ पे तो पीली मिट्टी है ही नहीं, देखा ही नहीं है कभी। बम्बई में रहते हाँ, हैं। तो मैं वही तो बता रहा हूँ, आजकल ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। जी। मैं तो आप लोगों को वो बता रहा हूँ जहां से वास्तु शुरू होता है। देखिए, कुछ तो हमारे कर्म भी है ना। तो हमारे कर्म में अगर सॉरी, ब्राह्मण मिट्टी या पीली मिट्टी लिखी नहीं है, आप जो मर्जी कर लो आपको मिलेगी नहीं। आपके कर्म भी तो आपका पीछा करते हैं ना। तो वो आपको हमेशा मिल जाए ये कोई मैंडेटरी थोड़ी। मैं तो ये बता रहा हूँ कि कौन सी मिट्टी आपको सबसे ज्यादा सूट करेगी। मिले ना मिले वो एक अलग बात है। जब किस्मत अच्छी होती है तो अच्छी चीजें आपसे मिलनी शुरू हो जाती है, अच्छे लोग आपसे मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी डील्स आपकी होने लग जाती है। आप गलत काम करते हो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। आप जो डिसीजन लेते हो आपको पता होता है कि आपका डिसीजन सही होगा कि गलत होगा। हर आदमी यही मान के चलता है कि जो मेरा डिसीजन है वो ठीक है, लेकिन बाद में पता लगता है यार इससे तो बड़ा नुकसान हो गया, ये तो उल्टा पड़ गया। होता है ना। तो हमारे सोचने से नहीं है कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन एक कोई फॉर्मूला तो होगा जिससे हम पढ़ेंगे। मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कभी मौका मिल जाए, ईश्वर करे इतने बड़े लोग भी आए हमारे पास, आप सब इतने बड़े हो जाओ कि जब आप प्लॉट खरीदो तो मिट्टी टेस्ट कराओ, ईश्वर आपको खूब बड़े बड़े प्लॉट दे, तो उस समय में इस बात का ध्यान रख लेना, है ना। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको पीली मिट्टी सूट करेगी। मेरा पर्पस जो था वो ये था कि वास्तु की शुरुआत कहाँ से हो रही है पहले हमें ये समझना चाहिए। हमें शुरुआत ही नहीं पता। अगर वास्तु से ही सब कुछ किसी का बदल जाए और ठीक हो जाए तो हम में और भगवान में अंतर क्या रहा? कर्म की कहानी कहाँ गई? वास्तु आपको सही पता हो ये तो हो सकता है, क्योंकि वो तो ग्रंथों में, किताबों में, शास्त्रों में लिखा है। आपको मिलेगा ये आपके कर्मों में लिखा है। तो पढ़ना अलग है और उसका अप्लाई होना अलग है। जब सारा आपको पता होगा तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसमें जितना वो पोर्शन अप्लाई हो सके कम से कम हम उतना तो कर लें। देखिए, 60% जो हमारा भाग्य है ना वो फिक्स्ड है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैंने बीच में मुझे एक सवाल करना था। हाँ जी, जैसे अभी हम हाँ सर, जैसे हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो सपोज जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट खरीदना ही हुआ और हस्बैंड मुझे दर्शन तो दीजिए मैम, दर्शन तो दीजिए। दीवार से
दीवार से बात कैसे करूं? एक्चुअली में सर मेरे घर में बहुत ज्यादा अभी रेनोवेशन वर्क चल रहा है, तो अच्छा सॉरी चलिए फॉर कोई दैट बात कोई बात ना, नहीं, बहुत डिस्टर्ब है अभी घर में। कोई बात तो नहीं। सर मैं एक्चुअली एमपी भोपाल से बिलोंग करती हूँ, एमपी जी भोपाल से। सर जैसे जी। क्वेश्चन है मेरा कि सपोज मान लीजिए हस्बैंड वाइफ को ज्वाइंट रजिस्ट्री करानी है प्लॉट पे, और दोनों का जैसे आपने बोला कर्म होते हैं या हमारा नेचर के अकॉर्डिंग हमारा वर्ण डिसाइड होता है। सपोज एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय घर में है ना, हस्बैंड वाइफ में, तो अब उस कंडीशन में सर मिट्टी को हम कैसे करेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, बिकॉज ज्वाइंट रजिस्ट्री हो रही है। मैं यही बता रहा था। हाँ जी। मेरा आपने जो प्रश्न पूछा उसी का आंसर मैं कर रहा था। मुझे पता है ऐसे ही प्रश्न आएंगे क्योंकि मुझे कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे जी आप सर। लोगों का अगला क्वेश्चन पता होता जी है ना। मैं वही जी बता रहा था, हमारा 60% भाग्य फिक्स होता है। जी। जैसे फोन में एंड्रॉयड आता है वो फिक्स है, आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते। आप सिर्फ एप्स अपनी थोड़ी बहुत इधर उधर कर सकते हो ना। जी आप चाहो कि फोन खरीद के उसमें एप्पल का वो डाल दो सिस्टम, डाल लोगे? नहीं डाल नहीं हो सकते, पाएगा सर, बिल्कुल। है ना। जी लेकिन एंड्रॉयड में कुछ और बेटरमेंट किया जा सकता है। जी उसी तरह से वास्तु भी आपको सिर्फ वो जो रेस्ट 40% है ना जो भगवान ने आपके हाथ में दिया, उस पे काम करता है। कुछ तो कर्म का लेखा जोखा है, वो मिट नहीं सकता, वो तो आपके जी साथ चलेगा। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते हैं, ऊपर वाले ने आपका भाग्य लिख के वो कलम तोड़ नहीं दी। जैसे जज साहब फैसला लिखते हैं टू बी हैंग टिल डेथ, और उसके बाद पेन की निब तोड़ देते हैं, देखा ना फिल्मों में, वो निब तोड़ देते हैं पेन की, फांसी की सजा। ये जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं उनको पता होगा, ये कस्टम है। अगर जज किसी फैसले से किसी के फैसले में फांसी की सजा लिखता है तो उस पेन को तोड़ दिया। तो भगवान ने 60% भाग्य लिख के 40% की कलम आपको दी। करो, लिखो, इम्प्रूव करो, ठीक करो। जितना आपको समझ में आ जाएगा आप उतना इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। लेकिन 60% छूट जाएगा नहीं, वो तो आपके साथ रहने वाला। हस्बैंड वाइफ की दोनों के नाम पे रजिस्ट्री हुई, तो आपने ये भी देखा होगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। हस्बैंड का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और बीवी उतनी बीमार पड़ती जा रही होती, होता है कि नहीं होता। हस्बैंड की ग्रोथ हो रही है और बीवी का हाल खराब हो रहा है, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है, उसकी शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? एक के हिसाब से मकान बहुत अच्छा है, उसकी भूमि बहुत अच्छी है, और दूसरे को उस हिसाब से नहीं सूट करती। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथी हैं, कर्मों के भागीदार हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल हैं। करनी दोनों को अपनी अपनी भुगतनी पड़ती है। बीवी को सर डायबिटीज है, नमस्ते। आदमी कहे कि नहीं ऐसा करो यार, तुम डायबिटीज तुम मत करा करो, इंसुलिन मैं ले लूंगा, तेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। अपने अपने कर्म सबको भुगतने पड़ेंगे। हम अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए उस फर्टाइल लैंड पे जाते हैं जहां पे हमारे कर्म हमें अपना अच्छा रिजल्ट दे सके। अच्छा मतलब अगर खराबी में अच्छा करना है तो बढ़िया से खराब करें, और अगर अच्छा करना है तो अच्छे से अच्छा करें। तो ये हमारा भाग्य है जो हमें अपने कर्मों के साथ जुड़ा हुआ मिला है, और हम उसको ले लेके फिरते रहते हैं इस दुनिया में। ठीक है। और जब हाँ तकलीफ में सर फंस जाते नमस्ते। हैं। हाँ जी। हाँ सर नमस्ते, मैं नमस्कार कल्ला बोल रही हूँ जी। बॉम्बे से। ऐसे राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो जी अभी वहाँ पे हमारा घर बना है, तो हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में एक रक्तलाई भी है, तो हल्दी घाटी में पीली मिट्टी है, फिर रक्तलाई में एकदम रेड मिट्टी है, और हमारे घर की ब्राउन और ब्लैक मिट्टी है। तो सर इससे सब ठीक है ना सर? हाँ हाँ, ये सब आपके हाथ में नहीं है। पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आप पढ़, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, वहां तक ये सब ठीक है। मिलेगा वही जो नसीब में लिखा है। 60% पार्ट फिक्स है, 40% में अल्टा पल्टी करनी है, वो अपन वास्तु से करें। लेकिन शुरुआत कहीं से तो होगी, एबीसीडी तो पढ़नी पड़ेगी ना। आपके घर और में सर काली मिट्टी है?
एक मिनट रुको, हाँ जी, आपके घर में काली काली और मिट्टी है? ब्राउन दोनों दोनों थी, काली और ब्राउन, जब वो नीम खुदी ना तब। नौकरी वालों का घर है ये? जी नहीं, हाँ। क्या बिजनेस करते है। हैं, क्या करते हैं? बिजनेस, ज्वेलरी का बिजनेस। फिर ब्राउन होगी, काली नहीं होगी। सर मेरे ससुर जी ने ली थी, वो नौकरी करते थे। हाँ, क्योंकि जिसने ली है जमीन तो उसके हिसाब से बनी ना। हम्म। काली मिट्टी वाले में बिजनेस नहीं चलेगा, नौकरी बहुत बढ़िया चलेगी। आपके हस्बैंड का बिजनेस जैसा चलना चाहिए था वैसा है क्या? नहीं सर, घर तो अभी जस्ट बना है, अभी तक उसका इनॉग्रेशन भी नहीं किया है। नहीं, ये जो आप मकान बता रहे हो काली मिट्टी वाला, वहां कोई रहता है? नहीं सर, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, खाली बनाया है अभी। आपके ऊपर उस घर का वास्तु असर करता है जिस भूमि पे आप रहते हो। मैंने क्या बोला? आपके हस्बैंड हम्म ज्वेलरी का काम करते हैं और आप बोल रहे हो काली मिट्टी है। मैंने कहा नहीं, काली नहीं होगी, ब्राउन है। क्योंकि हम्म। काली मिट्टी में व्यापारी रह ही नहीं सकता, उसका व्यापार बैठ अच्छा जाएगा। अच्छा काली मिट्टी में व्यापारी आदमी जाएगा तो उसका व्यापार बैठ जाएगा। आपने क्या अच्छा। बोला, हम रहते ही नहीं? हाँ सर, नहीं, अब रहेंगे। तो अब रहेंगे तो सर कुछ करना है क्या पहले? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऐसी कोई लेकिन बात सर नहीं अब कहना रहना, चाहता। सर जी अब रहना तो पड़ेगा, तो आप कुछ बताइए ना क्या करें। हाँ, अब वो रहना अभी तो पड़ेगा। शुरू हुए हैं, आज तो पहला दिन। जी जी सर, आप धन्यवाद बताइएगा बाद में। डायग्नोज ठीक किया मैंने। आपने जो मिट्टी का रंग और व्यापार बोला, उसको जो लेके मैंने डायग्नोज किया, वो ठीक किया। पास हो गया मैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहां से वास्तु शुरू होता है। ये डीप बातें हैं, आजकल जो प्रोफेशनली वास्तु लोग सिखा रहे हैं वो ये सब पढ़ाते बताते नहीं, क्योंकि इसमें दुविधा हो जाती है आदमी को बहुत। मकान, अपनी जमीन अपनी पसंद की तो मिलती है नहीं। आप पढ़ने को मिल गया, आप दिमाग खराब रहेगा कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन मेरा धर्म है पढ़ाना, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तो बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में वास्तु का शुरुआत होती है, वास्तु की शुरुआत होती है। प्लॉट अभी खरीदा है हमने, अभी उस पर कोई रह नहीं रहा, लेकिन हमारे पे वो असर करने लगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लेके अपना घर बनाया? हैंड रेज करेंगे जिसका निर्माण आपने खुद किया हो।